नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरीज से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फ़ायदा मिलता है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं सर हम स्टोरीज सुनते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो आप लोगों को जो इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेशन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इसके फ़ायदे बता देता हूँ ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ सर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ फ़ायदा तो है। नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं केवल स्टोरी ही सुनने हम आते हैं, स्टोरी तो हिंदी में भी सुन सकते हैं, इंग्लिश में क्या फ़ायदा। चलिए कुछ फ़ायदे बताया था, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई स्टोरी सुनने का बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला फ़ायदा तो होता है लैंग्वेज सेक्शन जो होता है, जो कि एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे जो आदि जो एग्ज़ाम होते हैं ना, पीएससी, वहाँ पे ट्रांसलेशन में आपका ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें जो ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन मजबूत होता है, ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका कॉम्प्रहेंशन स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जहाँ पे आप ट्रांसलेशन करने कैसे किया जाता है उसका अर्थ समझने लगते हैं और जल्दी पकड़ पाते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या होगा। वहाँ पे आप बहुत जल्दी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखना है या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो आता है उसमें आपको फ़ायदा होता है। कहीं पर ऐसे राइटिंग लिखना हो, है ना, तो आप वहाँ पे समझ जाते हैं किस प्रकार से लिखना है। स्टोरी जैसे तो होता है, ऐसे और क्या होता है, बिल्कुल अपने मन से लिखना है। आप जब इसे पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपको तरीका पता चल जाएगा हमें कहाँ पर क्या लिखना है ना। और जो बाइलिंगुअल जो लैंग्वेज होता है जिसमें दोनों प्रकार की इंग्लिश और हिंदी दोनों पर आपका बराबर उसमें पकड़ बनता है। इंटरव्यू में भी प्लस पॉइंट होता है जब आपको, और इसका जो डायरेक्ट आपको फ़ायदा मिलता है एसएससी, सीजीएल, है ना, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, यूपीएससी के मेन ट्रांसलेशन सेक्शन होता है, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलता है। रेलवे, स्टेट पीएससी एग्जाम्स में भी आपको फ़ायदा मिलते हैं। टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है ना, सब में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाले। आपको कब पता चलेगा, जब आप वहाँ पे ट्रांसलेशन सेक्शन जब बनाएंगे ना, तब आपको ये सब ध्यान आएगा कि अच्छा हमने इतनी सारी स्टोरीज सुनी है, पढ़ी है, वो इतना आसान लग रहा है अब हमें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये सब याद आने वाला है। बस इसलिए हमेशा मैं आपको कहते रहता हूँ कि केवल आप इसे स्टोरी सुनकर आप लोग सुनते जाइए, समझते जाइए, लेकिन इसका फ़ायदा आपको जब बाद में होगा तब आपको समझ आएगा कि हाँ इसका क्या क्या हमें इसका प्रॉफिट हमें मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। विक्रम्स जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी टू होप। पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी से उम्मीद की विक्रम की जर्नी यानी यात्रा को हम यहाँ जानते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही मुझे तो अच्छी स्टोरी लगी, आप लोग बताएंगे आपको कैसे लगी। फार फ्रॉम द नॉइसी सिटी, फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर से है, नॉइसी सिटी का मतलब होता है शोरगुल वाले शहर से बहुत दूर। देर वॉज अ रो ऑफ स्मॉल हट्स। रो यानी क्या होता है, पंक्ति, लाइन, कतार, उसे रो कहा जाता है। हट्स यानी झोपड़ियों का। तो शोरगुल वाले शहर से दूर स्मॉल हट्स, छोटी छोटी झोपड़ियां, है ना, कतार में थी। विथ टिन रूफ्स, टिन की जो छत होते हैं उसे टिन रूफ्स कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, टिन की छतों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों की कतार थी। इन द रेनी सीजन, रेनी यानी बरसात, बरसात के मौसम में, दोज रूफ्स वुड ड्रिप लाइक द स्काई इटसेल्फ वाज क्राइंग। दोज रूफ्स यानी वे छतें, वुड ड्रिप यानी गिरती थी, टपकती थी, लाइक यानी जैसे, द स्काई इटसेल्फ यानी आसमान खुद ही, वाज क्राइंग रोह रहा हो। ये देखिए बताइए, है ना, तो छत ऐसे टपकते थे जैसे आसमान खुद रो रहा हो, इस प्रकार से छत टपकते थे। क्योंकि टीन वाली छत का अंतर अलग होता है और हमारे जो पक्की छतें हैं दोनों बहुत ज़्यादा अंतर होता है। विक्रम लिव्ड इन वन ऑफ दोज हट्स। विक्रम लिव्ड यानी रहता था, लिव का सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, पास्ट सिंपल टेंस, है ना, रहता था, रहा, खाया, ऐसे भी मीनिंग निकाला जाता है। इन यानी में वन ऑफ दोज हट्स यानी उन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में विक्रम रहता था। ही वॉज अ थिन 17 ईयर ओल्ड बॉय। ही वॉज वह था, एक, थिन यानी पतला, 17 ईयर्स यानी 17 साल का लड़का। ओल्ड यानी क्या होता है, उम्र जब बताते तो ओल्ड का यूज़ किया, ऐसे नहीं बोलेंगे बूढ़ा पुराना, नहीं, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है। लेकिन ओल्ड जब हम किसी का एज बताते हैं ना, 9 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, 42 ईयर ओल्ड, तो वहाँ पे ओल्ड का यूज़ किया था। बॉय लड़का था 17 साल का। हु ऑलवेज लुक्ड सैड, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड दिखता था, सैड का मतलब होता है उदास बोल सकते हैं, और वो हमेशा उदास दिखता था। एज इफ मानो, हिज ड्रीम्स उसके सपने, वर लॉक्ड अवे,
लॉक्ड अवे का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ताले में बंद हो गए हों, उसके सपने ताले में बंद हो गए हों। हिज फादर वर्कड एज अ डे लेबरर, उसके पिताजी वर्क यानी काम करते थे एज अ डे लेबरर। डे लेबरर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी, यानी एक दिन काम करो तो उसका एक दिन का ही पैसा मिलता है। मंथली वाला कोई सवाल नहीं है, जितने दिन काम करोगे उतने दिन का पैसा मिलता है ना, जैसे डेली वेजेस होता है वैसे ही। When he found work, जब उन्हें काम, he found work है ना, तो जब उन्हें काम मिल जाता तो find का found हो गया। They got 2 meals, उन्हें मिलता था, get यानी प्राप्त होना, मिलना उसी का सेकंड got, तो उन्हें प्राप्त होता था 2 meals। अभी 2 meals क्या है, जिसे हम बोलते हैं 2 वक्त का खाना, उसे 2 meals कहा जाता है। तो उन्हें काम मिलता था ना, तब उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, 2 वक्त का खाना मिलता था। When he did not, और जब उसे नहीं मिलता था, did not पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। The house stayed quiet and worried, तो जो घर था stayed quiet, क्या रहता था जो घर, सन्नाटा रहता था, सन्नाटा और चिंता बनी रहती थी घर में। यदि किसी दिन काम पे नहीं गया ना, आज भोजन में हम क्या करेंगे, मतलब इतनी बस कमाई थी खाने के लायक बस। विक्रम्स मदर क्लीन्ड अदर पीपल्स होम्स, विक्रम की माँ क्लीन यानी साफ करती थी, अदर पीपल्स दूसरे लोगों की, अपॉस्ट्रोफी है ना, इसे अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है, एस का की के, दूसरे लोगों के घरों को साफ करती थी, जिसे हम झाड़ू पोछा बर्तन कहते हैं ना। शी वोक एट 4 एवरी मॉर्निंग, शी वोक वह जागती थी, वेक का वोक हो गया है ना, एट समय बता रहे, 4 यानी 4 बजे, एवरी मॉर्निंग हर सुबह 4 बजे जाग जाती थी, एंड रिटर्न होम टायर्ड और थकी हुई घर लौटती थी। अराउंड द सिटी, तो शहर के चारों ओर या आसपास उसे अराउंड कहा जाता है, ठीक है, अराउंड द सिटी। थिंग्स वर एक्सपेंसिव, चीजें, वर यानी थी एक्सपेंसिव, महंगी थी, एंड दे स्ट्रगल टू लिव, स्ट्रगल यानी बोल सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और उन्हें जीने में या गुजारा करने में मुश्किल होती थी, संघर्ष करना पड़ता था। When it rained, और जब बारिश होने पर, जब बरसात होती थी, their problems grew worse, उनकी समस्याएं ग्रीव हो जाती थी, वर्स, वर्स यानी क्या होता है, बद से बदतर को वर्स कहा जाता है ना, बहुत बुरी हो जाती थी। द रूफ्स लीक्ड, छत टपकती थी, एंड दे केप पॉट्स ऑन द फ्लोर, और वे दे यानी वे केप्ट रखते थे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है, पॉट्स बर्तनों को, ऑन द फ्लोर फर्श पर, टू कैच है ना पकड़ने के लिए, द वाटर यानी पानी को रखने के लिए, जो टपकते हुए पानी को इकट्ठा करने के लिए जमीन पर वो बर्तन रखते थे। इन सच अ होम, सच यानी ऐसे, ऐसे घर में, अ चाइल्ड नेचुरली फेल डाउन, एक बच्चा स्वाभाविक रूप से, उसे नेचुरली कहा जाता है, फेल डाउन का मतलब उदास होना, अपने आप को नीचा समझने से फेल डाउन कहा जाता है। तो ऐसे घर में एक बच्चे का उदास होना स्वाभाविक है। एंड विक्रम वॉज नो डिफरेंट, और विक्रम कोई अलग नहीं था, उसे भी लगता था कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे घर में गुजारा कर रहे हैं। वन इवनिंग, एक शाम, विक्रम केम होम, विक्रम घर आया है ना, तो कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, हिज मदर, अपनी माँ को, सिटिंग टायर्ड बाय द स्टोव। अब एक शाम विक्रम घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ क्या थी, टू फाइंड हिज मदर, अच्छा अपने माँ को पाया, क्या पाया, सिटिंग बैठे हुए, टायर्ड थकी हुई, बाय द स्टोव मतलब होता है स्टोव के बगल में, चूल्हे के बगल में थकी हुई बैठी हुई पाया उसने। एंड हिज फादर लाइंग ऑन द बेड विथ एम्प्टी आईज, और उसके पिताजी लाइंग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, ऑन द बेड बिस्तर पर, विथ एम्प्टी आईज जिसे हम क्या बोलते हैं, खाली आंखों से बिस्तर पर लेटे हुए थे। अगेन देयर हैड बीन नो वर्क दैट डे, अगेन फिर से, देयर हैड बीन नो वर्क दैट डे, उस दिन कोई भी काम नहीं हुआ था, कोई भी काम नहीं हुआ था। ओवर अ स्मॉल मील, जिसे हम बोलते हैं छोटे से या थोड़े से खाने के साथ, ऑफ पोटैटोज एंड प्लेन रोटीज यानी सादी रोटी और आलू के थोड़े से भोजन के साथ, विक्रम फेल्ट हैवी इनसाइड, विक्रम फेल्ट यानी महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट,
हैवी यानी भारी, इनसाइड यानी भीतर से, है ना। तो विक्रम को अंदर से भारी महसूस हुआ। He often watched other children his age in good clothes. He often, वह अक्सर, often नहीं पढ़ेंगे, often पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। watched देखता था, watch का सेकंड watched, other children दूसरे बच्चे को, his age यानी अपनी उम्र के दूसरे बच्चे को, in यानी में good clothes अच्छे कपड़ों में देखता था। laughing हंसते हुए, and carefree, carefree यानी चिंता रहित, बेफिक्र, उसे carefree कहा जाता है। बच्चों को बिना फिक्र के अच्छे कपड़ों में देखता था। अब सीधी सी बात है भाई, जिन बच्चों के घर में अच्छे से खाना वाना मिल रहा है, बढ़िया मम्मी पापा कमा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको क्या चीज़ की चिंता है? इसके तो बहुत चिंता थी, माँ घर में खाना भी नहीं मिल रहा है। ही विश्ड ही हैड बीन बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली, है ना। ही विश्ड यानी उसकी क्या थी, विश करना यानी काश, चाहता था कि काश वो ही हैड बी बॉर्न, उसका जन्म हुआ होता, है ना। इनटू अ रिच फैमिली यानी एक अमीर परिवार में उसका जन्म हुआ होता। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये ही हैड बीन बॉर्न, है ना, इसका यूज़ देख रहे होंगे। सर ही हैड बॉर्न तो ठीक है, ये हैड बीन बॉर्न ये यूज़ क्यों किया गया है? बाय वगैरह का यूज़ नहीं हुआ तो क्या है, पैसिव है, ये पैसिव वॉइस ही है। अब यहाँ पे ही हैड बीन बॉर्न बाय हिज मदर ऐसे यूज़ किया जाता, बट वो बोलने की ज़रूरत नहीं कि माँ से पैदा हुआ, ऐसे बोलने की जरूरत, इसलिए वहाँ पे जो बाय मदर का यूज़ जो होता है ना, वो क्या करते हैं, बाय हिज मदर, इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि है ना वो सब लगभग जानते ही हैं, समझ आ जाता है। बट पूरा सेंटेंस ऐसे होता है, ही हैड बीन बॉर्न बाय हिज मदर, ऐसे होता। ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस है। यहाँ पे जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब जो कहा जाता है ना, हैड का यूज़ किया गया। जो बीन है वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं हैड के साथ। और ये जो बॉर्न है ये क्या है, ये बेर का थर्ड फॉर्म होता है, बेर, और बॉर्न, बोर सेकंड फॉर्म होता है, बॉर्न थर्ड फॉर्म होता है। तो ये बेर यानी वहन करना, जन्म देना, है ना, उसी का थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न। तो इसका तीन फॉर्म होता है, बेर, बोर और बॉर्न, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो हैड बीन के साथ बॉर्न, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। तो ये सब ग्रामर आपको पता होना चाहिए, और समझाते भी रहता हूँ आप लोग को, ताकि कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो आपको समझ आ जाए, है ना, कि क्या है कैसे है। क्लियर है? बीन का यूज़ किया। अभी नहीं भी ही हैड बॉर्न तो जन्म ले चुका था, जन्म लिया था, पास्ट परफेक्ट हो जाता। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, इनटू यानी में अ रिच फैमिली। अब उसकी वह चाहता था कि काश वह भी किसी अमीर परिवार में पैदा होता। सो, है ना, सो यानी तो या तब, ही वुड नॉट फील हंगर, उसे भूख महसूस नहीं होता, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया। और या शेम, शर्मिंदा होना पड़ता, एंड माइट हैव द चांस, और माइट हैव, है ना, ये हो सकता था, द चांस मौका, टू स्टडी पढ़ने का, माइट संभावना कम, तो माइट का यूज किया जाता है। ये देखिए, तो ये उससे उसके मन में ये वाली भावना थी कि ताकि उसे भूख या शर्मिंदगी महसूस ना होती और उसे पढ़ाई करने का मौका मिलता, ये उसकी इच्छा थी अगर अभी घर में पैदा होता। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर एवरीवन स्लेप्ट, सभी के सो जाने के बाद, तो स्लीप का स्लेप्ट हो गया। ही क्वाइटली लेफ्ट द हाउस, चुपचाप उसे क्वाइटली का, लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट यानी छोड़ देना, लीव का लेफ्ट हो जाता है, घर को छोड़ दिया। एंड वॉक द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर टहलने लगा। तो लेफ्ट हैंड निकल जाना भी होता है, लीव का लेफ्ट हो गया, निकल गया, ऐसे भी क्या आता है। और सड़कों पर निकल पड़ा, टहलने निकल गया, वॉक्ड। ही सैट ऑन द पेमेंट, लुक्ड एट द क्लाउडी स्काई। इसीलिए पेवमेंट का मतलब पेवमेंट है ना, फुटपाथ को पेवमेंट कहा जाता है। सड़क के आसपास फुटपाथ, आप सब जो है ना पैदल चलने वाली जगह को पेवमेंट कहा जाता है। एक्चुअली फुटपाथ जो लिखा हुआ है, हम लोग हिंदी है ना फुटपाथ बोलते हैं, बट इंग्लिश में वही है, फुट यानी पैर, पाथ यानी रास्ता, पैर से चलने वाला रास्ता, फुटपाथ है ना, वही पेवमेंट हो गया। तो वो फुटपाथ एक्चुअल में हम लोग हिंदी में फुटपाथ बोल देते हैं, बट एक्चुअल में पाथ यानी रास्ता होता है, फुट यानी पैर होता है, तो पैर से चलने वाला रास्ता फुटपाथ, बस वही मान के चलिए, लगभग वैसे ही है। तो सेट, तो सीट का सेकंड हो गया सेट, है ना। अब इसे लिख लीजिए, पेवमेंट यानी फुटपाथ होता है, क्योंकि ये वोकैबुलरीज भी आपको कई बार दिया जाता है, वो सब भी आपके काम आते हैं। फुटपाथ पर बैठा, एंड लुक्ड एट द क्लाउडी स्काई, यानी जो क्लाउडी मतलब होता है, क्या बोलना चाहिए, बादलों से घिरे हुए। देखिए, क्लाउड अलग होता है, स्काई अलग होता है। बहुत से लोग आसमान बादल एक ही मानते हैं। बादल वो जो भाप का दिखता है आपको, सफ़ेद काला, वो बादल हो गया जो उड़ते रहते हैं। तो स्काई जो स्थिर रहता है, नीला नीला आसमान जो दिख रहा है वो स्काई है।
स्काई एक जगह रहता है और क्लाउड इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो एक इजी सी बच्चे को समझाना उसके लिए। आस्किंग, अब आसमान के देखते हो, ऊपर देखते हुए पूछा, वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, गॉड यानी भगवान ने, डू यानी देखिए एक डिड यहाँ पे वर्ब हो जाता है, एक डिड यहाँ पे वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है ना। दिस टू मी, तो भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू है वर्ब के रूप में यूज। बोलेंगे सर अब पास्ट का सेंटेंस है तो दोनों डिड होना चाहिए, तो नहीं, ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है ना। जैसे गॉड डिड, भगवान ने किया, तो ये जो आप डिड देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट सिंपल टेंस पे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो डिड नॉट या डिड का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज हुआ, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए सवाल पूछ रहे हैं, वाई WH फैमिली का है। ये जो डू है ना, क्योंकि जब हम डिड का यूज कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो डू का यूज किया गया, तो ये है, इसलिए आप डिड और डू दोनों का यूज किए। वाई डिड गॉड डू, अब यहाँ पे ऐसा था, वाई डिड गॉड गो, भगवान क्यों गए, वाई डिड गॉड प्ले, भगवान क्यों खेले, ऐसे वैसे ही वाई डिड गॉड डू, भगवान ने ऐसा क्यों किया। दिस टू मी यानी ये मेरे साथ क्यों किया। वाई वॉज आई बॉर्न पुअर, मैं है ना गरीब पैदा क्यों हुआ। आप देखिए ऊपर ऊपर देख, सबको लगता है भगवान ऊपर ही है तो ऊपर देख के ही बात करते हैं, स्वर्ग ऊपर है तो सब ऊपर देख के बात करते हैं, हालांकि भगवान चारों तरफ है, लेकिन हमें पता है स्वर्ग ऊपर है, ऊपर देख के ही चिल्लाते हैं भगवान को हम। ऊपर देख के बोलने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गरीब क्यों पैदा हुआ। एन ओल्ड मैन स्लीपिंग नियर बाई, एक बूढ़ा व्यक्ति स्लीपिंग है ना सो रहा था, नियर बाई पास में, वोक जागा, एंड सेटअप तो वेक का वोक हो गया, सिट का सेटअप हो गया, जागकर उठ बैठा, जागकर उठ बैठा। ही लुक्ड एट विक्रम, उसने विक्रम को देखा, एंड जेंटली आस्क्ड, जेंटली यानी बहुत ही धीरे से, प्यार से जेंटली कहा जाता है, धीरे से पूछा, वाई ही वॉज अलोन सो लेट, है ना वो इतने देर, है ना लेट यानी सो लेट बहुत देर, वह इतनी देर से अकेला क्यों है, पूछा भाई अकेले क्यों बैठे हो। विक्रम टोल्ड हिम एवरीथिंग, विक्रम ने उन्हें, है ना टोल्ड, तो टेल का टोल्ड हो जाता है सेकंड फॉर्म, तो सब कुछ उन्हें बता दिया। हिज एंगर, उसका क्रोध गुस्सा, वरी उसकी चिंता, एंड द पेन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी का जो दर्द था उसने सब बता दिया। द ओल्ड मैन लिसन एंड देन सेड, तो बूढ़ा व्यक्ति ने सुना, है ना यहाँ पे टी साइलेंट होता, केवल लिसन पढ़ेंगे, लिसन एंड देन सेड, और फिर कहा, तो से का सेकंड फॉर्म सेड। गॉड ऑफन प्लेसेस पीपल, भगवान अक्सर प्लेसेस रखते हैं, पीपल लोगों को, वेयर जहां, देयर हेल्प इज मोस्ट नीडेड, जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये देखिए बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान सुना, कहा भगवान अक्सर लोगों को वहां रखते हैं जहां उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इफ यू आर बॉर्न पुअर, यदि तुम गरीब पैदा हुए हो, यू हैव अ चांस, तुम्हारे पास एक मौका है, टू चेंज योर फैमिलीज लाइफ, अपने परिवार का जीवन बदलने का तुम्हारे पास एक मौका है। पुअर पेरेंट ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे ट्रस्ट यानी भरोसा करते हैं अपने बच्चों पर, गरीब माता पिता। दे होप, है ना उन्हें आशा होती, उम्मीद होती है, देयर चाइल्ड, उनके बच्चे, विल ब्रिंग लाएंगे, विल गागीगे फ्यूचर सिंपल टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ब्रिंग यानी लाना, लाएंगे, देम यानी उन्हें, आउट ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे से बाहर लेकर आएंगे। ये गरीब माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे, है ना हमें गरीबी से अंधेरे से बाहर लेकर आएंगे। रिच चिल्ड्रन ऑफन डू नॉट लर्न हार्ड वर्क, और जो अमीर बच्चे, ऑफन अक्सर यानी हर किसी की बात नहीं किया जा रहा है, बट अक्सर जो अमीर बच्चे होते हैं, डू नॉट लर्न नहीं सीखते हार्ड वर्क, वो कड़ी मेहनत करना नहीं सीखते, जरूरत ही नहीं तो क्यों करेंगे, है ना। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास एक मौका है, एन का यूज किया गया आर्टिकल, अपॉर्चुनिटी, ओ को मत देखिए, है ना हिंदी का देखे करेंगे, जहां पे बोलने से लगता है आ है ना, ऊ ए ओ अम आहा, ऐसे बोलने से स्टार्टिंग जब लगे तो अपॉर्चुनिटी, तो ओ मत देखिए, अपॉर्चुनिटी तो ऐसे है ना, अपॉर्चुनिटी ऐसे बोलते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी आ बोलेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए ये हिंदी का स्वर आया ना तो हम एन का यूज करते हैं, एन। जैसे अम्ब्रेला यू से शुरू होता है ना अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू होता है, बट अम्ब्रेला बोलने में आ, यूनिवर्सिटी बोलने में या, यूनिवर्सिटी, तो अम्ब्रेला में हम एन लगाते हैं क्योंकि आ उच्चारण हो रहा है, यूनिवर्सिटी में या आ रहा है, हिंदी का या व्यंजन, तो यूनिवर्सिटी में हम ए लगाते हैं। तो देखिए है तो दोनों यू से स्टार्ट हो रहा है, बट सुनने में बोलने में कैसा लगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या,
तो यह एक व्यंजन है, क ख ग घ यानी कि ग तक व्यंजन है, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे अ आ ई उ है ना, ये सुनाई दे, हम एन लगा देंगे। तो हिंदी का स्वर को ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू वाला रूल को आप याद मत कीजिए, वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए एन अपॉर्चुनिटी। लर्न टू काम योर माइंड, लर्न यानी सीखो, काम यानी शांत करना, यहां पर भी एल साइलेंट है। अपने मन को शांत करना सीखो। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, और आस्किंग यानी पूछना, सवाल पूछना बंद करो। दैट डू नॉट हेल्प, जो मदद नहीं करता, सवाल पूछने से क्या होने वाला है। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। एंड सेव इवन अ लिटिल, और कम से कम थोड़ा सा बचत करो। Nobody will come down from the sky to help you. Nobody, कोई भी नहीं, will come, आएगा, down, नीचे, from the sky, आसमान से, to help you, आसमान से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। Your effort is your way, यानी कि तुम्हारा जो कोशिश है वही तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारा रास्ता क्या है? तुम्हारी कोशिश। तुम कोशिश करते आओगे, तुम्हें रास्ता मिलते जाएगा। कोई भगवान आके तुम्हारी मदद नहीं करेगा। भाई भगवान भी मदद किनकी करते हैं? जो मेहनत करने वाले हैं। बैठे बैठे बोल दो कि भगवान नौकरी मिल जाए, पैसे मिल जाए, ऐसे थोड़ी होता है ना। These words touched विक्रम, और उन शब्दों ने, है ना, सॉरी दोज है, दोज यानी उन शब्दों ने, दीज यानी इन, वर्ड्स एक से ज्यादा है, एक होता तो दैट वर्ड होता, या है ना दिस वर्ड होता। वर्ड्स है तो दीज वर्ड्स होगा, या फिर दोज वर्ड्स होगा। दूर में है यानी उन के लिए दोज, इन के लिए दीज। टच्ड विक्रम, टच्ड यानी बोलते हैं छू लेना, तो विक्रम के दिल को छू लिया उन शब्दों ने। ही डिसाइडेड डू नॉट गिव अप, उसने फैसला किया, डिसाइड का डिसाइडेड हो गया, नॉट यानी नहीं, टू गिव अप, गिव अप यानी हार मानना, हार ना मानने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे ही लुक फॉर वर्क, लुक फॉर यानी तो तलाश करना, है ना, काम की तलाश की। ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में, होटल्स, वेयर हाउस, है ना, तो उसने होटल में, गोदामों में, उसे वेयर हाउस का गोदाम को, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, काम की तलाश की। एट नून, दोपहर को। हंग्री एंड टायर्ड, भूखा और थका हुआ। ही सेट अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अंडर यानी होते नीचे, है ना, एक मान लीजिए पेड़ है, उसके नीचे बैठ गया, तो अंडर, और बिल्कुल से चिपका हुआ रहता तो बीनीथ कहा जाता, उसके अंदर, तो ये नीचे, अंडर यानी नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एंड वॉच्ड अ पानीपुरी सेलर बिजी विद कस्टमर्स, पानीपुरी सेलर यानी गुपचुप बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में गुपचुप कहा जाता है, बहुत सी जगह पुचके बोलते हैं, बहुत सी जगह पानीपुरी कहते हैं। पानीपुरी और गुपचुप हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में आम है, लेकिन पुचके करके कोई नहीं बोलता। पुचके बोलोगे सब चेहरा देखने लग जाएंगे, ये कहाँ से आया करके, ऐसे होता है। अब कहीं बोलते होंगे तो नहीं पता, सब जगह अलग अलग चला। हमारे छत्तीसगढ़ में गुपचुप ही फेमस है, ऐसे पानीपुरी भी बहुत कम लोग बोलते हैं। गुपचुप खिला दो भैया, ऐसे करो, पापड़ी दे दो, लास्ट में देना ही पड़ेगा आपको। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, भाई उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि आपकी तरफ गुपचुप को, पानीपुरी को, पुचके को क्या कहा जाता है ना। इंग्लिश में तो वाटर बॉल बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो उस गुपचुप बेचने वाले को, पानीपुरी बेचने वाले को व्यस्त देखा विद कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ। तो आप देखेंगे ज़्यादातर किसी को कुछ दुकान उकान खोलना होता है ना, सबसे पहले गुपचुप का ठेला लगाते हैं। हमारे सीजी में तो भाई मैंने देखा है, कुछ नया बिजनेस खोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस गुपचुप का ठेला लगा लो। सबसे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान लगता है ना। ऐसे नहीं कि मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान लगता है, बहुत ज़्यादा स्वाद का ध्यान नहीं, थोड़ा पानी वानी बस देखना पड़ता है। ही स्पोक टू द सेलर, और उसने उस विक्रेता से बात किया। तो स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, उसने विक्रेता से बात की। हु एडवाइज्ड पेशेंस, जिसने एडवाइज यानी उसने सलाह भी दिया, पेशेंस यानी धैर्य से, धैर्य करने की एडवाइस दिया। एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत का। एंड ईवल सजेस्टेड स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस, और यहां तक कि सलाह दिया स्टार्टिंग शुरू करने स्मॉल बिजनेस, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने का भी सुझाव दिया। कई लोग तो भगा देंगे, अच्छा मेरे बगल में गुपचुप ठेला खोल के खड़े हो जाओगे तुम तो फिर क्या। लेकिन ये बेचारे ने बताया कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि छोटा मोटा तुम्हें बिजनेस शुरू करने का भी सुझाव दिया कि जरूरी नहीं कि यही खोलो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस खोल लो। दैट आइडिया मैच्ड व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, है ना, इस सुझाव ने मैच यानी मिलान हो गया, जो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था बिल्कुल उससे मैच कहा गया। हैड सेड कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, से का सेकंड थर्ड दोनों सेड होता है।
अब जो बूढ़े व्यक्ति की बात से मेल खाता था वो बात, उसने भी कहा था शुरुआत करो छोटी मोटी काम से। विक्रम प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, विक्रम ने खुद से वादा किया, ही वुड वर्क, वो काम करेगा, है ना। विक्रम प्रॉमिस्ड पास्ट का सेंटेंस हो गया, ही वुड वर्क, वो काम करेगा, तो विल की जगह वुड का यूज हो गया, क्योंकि पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की, विक्रम ने वादा किया कि वो काम करेगा, वादा किया पास्ट टेंस हो गया, काम करेगा फ्यूचर टेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें शुरुआत पास्ट से हो और उस सेंटेंस में फ्यूचर की बात कही हो, तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। वैसे तो वुड का बहुत सारा यूज है, बट यहाँ पे वही रूल काम कर रहा है ना। मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैंने कहा, तो वहां पे क्या हो गया, मैंने कहा तो आई सेड, मैंने कहा आई सेड। मैं बाजार जाऊंगा तो आई विल गो टू द मार्केट होना चाहिए, बट रूल के अनुसार से होगा आई सेड आई वुड गो टू द मार्केट, ऐसे हो जाएगा। वर्क हार्ड फॉर 2 months, है ना, तो उसने 2 महीने काम करेगा। सेव मनी, पैसे बचाएगा। एंड देन ट्राई हिज ओन स्मॉल वर्क, और फिर छोटा मोटा काम शुरू करेगा। तो सब में गा गी ये क्यों आ रहा है, वुड का यूज किया गया है इसलिए। तो उसने सोचा, वादा किया कि ऐसे ऐसे करूंगा। सून, जल्दी ही फाउंड अ जॉब एट अ स्वीट शॉप, उसे एक मिठाई की दुकान पर एक काम मिल गया। ही क्लीन्ड, वह सफाई करता। पील्ड यानी छीलना, छीलने के काम को पील्ड, हाँ आगे लिखा भी है। पटेटोज यानी आलुओं को छीलता था। एंड हेल्प, और मदद करता था। प्रिपेयर स्नैक्स, नाश्ता को स्नैक्स कहा जाता है ना, प्रिपेयर यानी तैयार करना, और नाश्ता तैयार करने में मदद करता था। बस यही काम था शुरुआत में उसका। ही लर्न फ्रॉम द शॉपकीपर, और उसने दुकानदार से सीखा हाउ टू मेक द फिलिंग, फिलिंग यानी मसाला बोलते हैं हमारे तरफ, समोसा के अंदर जो मसाला होता है ना उसे फिलिंग कहा जाता है। तो जो फिलिंग होता है, मसाला बनाते कैसे हैं उसने सीखा। हाउ टू फ्राई, और फ्राई यानी तलना, है ना। एट द राइट, आगे कुछ होगा, और उसे सही तरीके से कैसे तलना है वो काम उसने सीखा। राइट टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, TURE को चर पढ़ा जाता है, चर, नेचर, मॉइस्चर, फ्यूचर, है ना, तो चर पढ़ा जाता है TUR को, टेम्परेचर। तो सही तापमान पे कैसे तलना है उसे सीख लिया। एंड हाउ टू बी पेशेंट, और धैर्य कैसे रखे ये भी सिखाया, ऐसे नहीं कि बस भाई एक ही दिन में सीख जाओगे। ही सेव्ड मनी, एंड आफ्टर 2 months, उसने पैसे बचाए और 2 महीनों के बाद बॉट अ स्मॉल स्टोव, बॉट यानी खरीदा, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है, BUY, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। वहां पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, बाय यानी खरीदा, बॉट यानी बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, तो बहुत सारे ब्रॉट और बॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा चूल्हा खरीदा, स्टोव यानी जानते हो मिट्टी तेल से चलता है। एंड अ स्टर्डी बास्केट, स्टर्डी यानी होता है मजबूत, टोकरी खरीद ली। बिफोर डॉन ही मेड मेनी रॉ समोसा, डॉन यानी क्या होता है, ये डॉन का मतलब भोर, यानी सूरज निकलने का जो समय होता है एकदम सुबह से, उसे डॉन कहा जाता है। ही मेड मेनी रॉ समोसा, बहुत से कच्चे समोसे वो बनाता था, है। एंड वेंट टू अ बिजी बस स्टैंड, और कहाँ जाता था, व्यस्त बस स्टैंड पर गया। अब यहाँ पे गया का यूज करेंगे, मेड बनाया और गया। ही कॉल्ड आउट टू पीपल, और लोगों को उसने आवाज दी। एंड एट फर्स्ट, और सबसे पहले, ओनली वन ओल्ड मैन स्टॉप, केवल एक ही बूढ़ा व्यक्ति रुका। द मैन टेस्टेड अ समोसा, आदमी ने उस समोसा का स्वाद लिया। स्माइल, मुस्कुराया। एंड प्रेज्ड इट, और उसकी तारीफ की, प्रेज यानी होता है तारीफ करना, उसी का सेकंड में प्रेज्ड, तारीफ की, प्रशंसा की। दैट प्रेज गेव विक्रम होप, उस प्रशंसा ने विक्रम को उम्मीद दिया। तो गेव का सेकंड फॉर्म गिव, गेव यानी देना, गिव यानी दिया, उम्मीद दी, आशा दी। स्लोली, धीरे से। कस्टमर्स केम, ग्राहक, है ना, आए। एंड बाय इवनिंग, और शाम तक, ही सोल्ड ऑलमोस्ट ऑल हिज समोसाज, और वो सोल्ड यानी बेच देता था, ऑलमोस्ट लगभग सभी समोसा को, ऑल यानी सभी समोसा को अपने बेच देता था, है ना, शाम तक के। ही ब्रॉट, अब ये देखिए ब्रॉट, ये देखिए यहीं पे बढ़िया मिल गया अभी, देखिए भगवान मेरी बात सुन लिए। यहाँ पे है बॉट, यहाँ पे है ब्रॉट, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं ये बॉट और ब्रॉट में। तो केवल आर आपको दिख रहा होगा, आर का अंतर बस दिख रहा होगा, कोई अंतर नहीं है। तो ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, BRING, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रॉट यानी लाया, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, मिल गया बढ़िया यहीं पे मुझे।
ही ब्रॉट द मनी, और उसने पैसे को लाया, होम घर लाया। तो देखिए होम के पहले टू नहीं लगता, टू स्कूल टू द मार्केट, लेकिन होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। एंड हिज फैमिली फेल्ट प्राउड, और उसके परिवार को गर्व महसूस हुआ। अब यहां पर भी आप बोलेंगे सर बोल तो दिया आप टू नहीं लगाते, लेकिन आप बता नहीं रहे कि होम के पहले टू क्यों नहीं लगाते। तो भाई ये तो फिर गलत हो जाएगा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। तो भी आपको बता देता हूँ होम के पहले टू क्यों नहीं लगता और किस कंडीशन में टू हम लगाते हैं। पहली बात तो होम को, ये स्पेशल वर्ड है ना, तो होम को हम एडवर्ब या प्लेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि नाउन की तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन होम के पहले टू कब लगेगा? जब आप बोलेंगे कि माई होम, हिज होम, होम ऑफ क्रिकेट, इस टाइप का जब शब्द आए है ना, मेरा घर, उसका घर, हमारा घर, तब हम वहां पे है ना, जैसे वहां पे आ गया आई एम गोइंग, मान लो मैं बोल दिया नॉर्मल, देखिए आई एम गोइंग टू होम, तो ये हो जाएगा गलत। आई एम गोइंग टू होम हमें नहीं लगाना है, मैं सिर्फ बोलूंगा आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। हाँ ये स्कूल होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं, लेकिन यदि मुझे टू लगाना है तभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सेम रहेगा, आई एम गोइंग, फिर आ जाएगा टू और फिर माई होम, आई एम गोइंग टू माई होम, या फिर आई एम गोइंग टू योर होम, आई एम गोइंग टू आवर होम। तो माई होम, योर होम, आवर होम, इस प्रकार हिज होम, हर होम आ जाए तो फिर तो हम टू लगाएंगे, लेकिन केवल होम का यूज कर रहे हो आप, तब हम वहां पे टू नहीं लगाते। ये कभी ग्रामर में ऐसे आता है कुछ बनाने के लिए, तो आप समझ जाइए, उसे आप बना लेंगे, कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। बस ये ध्यान रख लीजिए, केवल होम अकेला है ना, तो ग्रामर के रूल के अनुसार से हमें वहां पे टू का यूज नहीं करना है। हम माई होम है, योर होम है, हिज होम है, राहुल्स होम है, तब वहां पे टू का यूज करेंगे, वहां पे प्रपोजिशन टू का रूल यूज करना है। ये देखिए हो गया क्लियर, तो बाद में फिर कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताया था हम, मनी एंड हिज फैमिली फेल्ट प्राउड, ठीक है। तो उसने सभी समोसा बिक गए और वह पैसे लेकर घर आया और उसका परिवार को गर्व महसूस हुआ कि अरे मेरे बेटा देखिए इतना सारा पैसा लेके आ गया, बेच के आ गया। विक्रम एंड हिज फादर सून वर्क टुगेदर, विक्रम और उसके पिताजी जल्दी ही वर्क यानी काम किया, टुगेदर यानी एक साथ, मिलकर काम किया। दे बॉट अनदर स्टोव, अब बताइए ब्रॉट है कि बॉट है, इसका मतलब क्या होगा, लाया कि खरीदा, सोच के बताइए। अभी मैंने आपको बताया, तो यदि आपको याद है मतलब हाँ सर फायदा मिल रहा है। बॉट यानी खरीदा कि ब्रॉट यानी खरीदा? जी हाँ, बॉट यानी खरीदा, ब्रॉट यानी लाया होता है, तो ये बाय का सेकंड में बॉट। उन्होंने खरीदा अनदर स्टोव, और दूसरा चूल्हा खरीदा, एंड अ कार्ट, कार्ट यानी जो ठेला गाड़ी बोलना चाहिए उसे कार्ट कहा जाता है, और एक गाड़ी खरीदी। दे एडेड मोर डिशेस, और उन्होंने और भी ज़्यादा व्यंजन शुरू किए, जैसे के लिए बनाते हैं समोसा के साथ आलू चाप बोल देते हैं, आलू गुंडा बोल देते हैं, कचौड़ी बना दी है, भजिया, और भी डिशेज जोड़े। एंड हायर्ड, हायर्ड यानी किसी को काम पे रखने को हायर्ड कहा जाता है। हेल्पर, और एक हेल्पर को भी काम पे रख लिया। आप समझ जाइए, दुकान जब बढ़ने लगता है ना, तो आप काम वाले की, बहुत ज़्यादा लोगों की काम जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को काम पर रखते हैं, उन्हें भी पेमेंट देते हैं। सोचिए आप पेमेंट दे रहे हो, मतलब आपकी इनकम अच्छी हो रही है। देयर बिजनेस ग्रीव इनटू अ स्मॉल शॉप, और उसकी जो व्यापार है, ग्रो का ग्रीव होता है बढ़ना, है ना, स्मॉल शॉप, और बढ़कर एक छोटा सा दुकान में बदल गया। द लीकिंग रूफ वॉज फिक्स्ड, और जो रिश्ता हुआ, टपकता हुआ जो छत था वो अब फिक्स यानी क्या होता है, ठीक हो गई, टपकती छत ठीक हो गई। हिज मदर स्टॉप क्लीनिंग अदर हाउसेज, उसकी माँ ने दूसरों का घर साफ करना बंद कर दिया। एंड द फैमिली लिव विथ रिस्पेक्ट, और परिवार सम्मान के साथ रहने लगा। विक्रम स्टोरी शोज, विक्रम की कहानी दिखाती है, दर्शाती है, दैट कि बीइंग बोर्न पुअर, इसका मतलब क्या होता है कि गरीब पैदा होना इज नॉट अ कर्स, वो एक शाप नहीं है, बोलते हैं ना अभिशाप बोलते हैं, कर्स कहा जाता है, अभिशाप नहीं है, बट अ चांस, लेकिन एक अवसर है। विथ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से, ऑनेस्टी, यहाँ पे एस साइलेंट रखा केवल ऑनेस्टी, और जब आप आर्टिकल लिखेंगे ना तो आप एच, सर एच तो हा होता है, तो हॉनेस्टी नहीं से ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। देखिए ये लिखा है आपका, है ना, तो आप इसे यदि आप लिखोगे हॉनेस्टी, यदि आप मान लो हॉनेस्टी लिखते हो, भाई हॉनेस्टी ह से शुरू हो रहा है, ह, तब तो आप यहाँ पे ए लगा दोगे, सर ये ह व्यंजन होता तो, लेकिन यहीं पे गलत हो गया, ये एच को पढ़ना ही नहीं, केवल ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। और जब इसे हम ऑनेस्टी पढ़ते हैं तो अ लिखेंगे ऐसे, है ना,
ये देखिए ऑनेस्टी। तो जब हम इसे ऑ पढ़ रहे हैं ऑनेस्टी यानी आ वाला, तो अब यहाँ पे एन लगेगा। क्या लगेगा? एन ऑनेस्टी। तो ध्यान देंगे एन ऑनेस्टी। ये जो साइलेंट लेटर वाला आता है ना, यहाँ पर भी बहुत से लोग आप बस पढ़ के देखिए, सब चीज छोड़ दो क्या लिखा है, बस आप इसे पढ़ के देखिए। मैंने हर बार आपको बताया है हम एच को नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है, हर बार बताता हूँ। ये देखिए कार्ड देता हूँ मैं ऐसे ही, तो ऑनेस्टी पढ़ेंगे। एच लिखा है सबको भूल जाइए, हम पढ़ के आ रहे हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पढ़ रहे हैं, हम एन लगाएंगे। कभी भी ऑनेस्टी पढ़ के आप ए मत लगा दीजिए, ये गलत है और ऑनेस्टी सही है, एन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी एंड पेशेंस और धैर्य, धीरज। यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपना जीवन बदल सकते हैं, क्या जाने सकते हो। एंड योर फैमिलीज फ्यूचर, और अपने परिवार का, अपॉस्ट्रोफी का, की के मतलब कॉमा का, परिवार के फ्यूचर, फ्यू और इसे चर पढ़ते मैंने बताया फ्यूचर, TUR को चर, फ्यूचर, और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। यानी गरीब होना आपके लिए कोई अभिशाप नहीं है, वो तो आपको एक मौका दे रहा है कि आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। भाई आप क्या ऐसे चाहोगे क्या सर वो तो अमीर को गरीब होने का मौका भी मिल सकता है, वो तो कोई अमीर गरीब होने का मौका ढूंढेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति यदि कोई है या सामान्य व्यक्ति है तो उसे अमीर होने का भगवान ने एक मौका दिया पहले से। अब मान के चलिए कोई अच्छा अरबपति के यहाँ पैदा हो गए हैं और पहले से बहुत पैसा है, तो आप उतनी कड़ी मेहनत करने का बहुत से लोग नहीं सोचते, बैठे बैठे सब चीज़ मिल रहा है, तो उसके मन में वो कड़ी मेहनत आएगा ही नहीं। शुरू से क्या कड़ी मेहनत करने भेज देंगे क्या? क्या उन्हें काम करने भेज देंगे, समोसा दुकान में बैठा देंगे? नहीं, बढ़िया स्कूल में जाएगा, महंगे महंगे आएगा, बढ़िया जगह खाएगा, टीवी देखेगा और टॉकीज वगैरह जाएगा, इलाज भी महंगे महंगे हॉस्पिटल में होगा, तो उसे वो कड़ी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन चूंकि एक गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब बच्चा है, तो उसे तो इस परेशानी से कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं करेगा तो उनकी तो भोजन भी नहीं मिलेगा 1-2 दिन का। वो अमीर व्यक्ति तो कई साल तक, कई तो इतने अमीर रहते हैं 6-7 पीढ़ी गुजर जाए तो पैसा खत्म ना हो, कई लोग ऐसे भी रहते हैं। तो ये तो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी इसे नहीं मिल पाती थी यदि कोई काम नहीं करते थे। तो बहुत ज़्यादा उदास था, सड़कों पर निकला, फुटपाथ पर निकला। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि छोटा मोटा काम शुरू करो बेटा, सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ कर सकते हो। फिर उसने गुपचुप वाले को देखा, पानीपुरी वाले को, सोचा मैं भी खोल लूँ, तो उसने भी सलाह दी कि आप, कई बार ऐसा होता है बिजनेस में हम दूसरे को देख लेते हैं, इसमें तो बहुत कमाई है, चलो हम भी खोल लेते हैं। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके पीछे उसका अनुभव क्या है, पानी कैसे बनाए, है ना, मसाला कैसे तैयार करते हैं, कैसे ग्राहकों को संभालना है। हो सकता है बहुत टेस्टी डिशेस बनाते हैं लेकिन आपको ग्राहक हैंडल करना नहीं आ रहा। 4 ग्राहक एक साथ आकर हड़बड़ा जाओगे आप, किसको 5 गुपचुप दिया हूँ, किसको 3 दिया हूँ, किसको 2, पता ही नहीं चल रहा है किसका पैसा वापस लेना है, देना है। कोई बोल दे भैया मैं आपको 10 और दे रहा हूँ, मेरे को 50 दे दो, ऐसे तो मुझे भी कोई बोलते ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। 100 रुपया दिया, 40 रुपया, कोई बोलेगा भैया 10 रुपया दो, आपको इतना वापस करूँगा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ रुको भैया जोड़ने घटाने दो। तो ऐसे कोई आ गया भीड़ भड़ाके में, तब तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। टेस्टी तो आपने बनाया है गुपचुप, भीड़ भी लग जाएगी दुकान में 1 दिन के लिए, लेकिन जब आप हैंडल नहीं कर पाओगे ना तो सब ग्राहक सोचेंगे यार ये तो संभाल ही नहीं पाता है, मेरे को 3 गुपचुप कम दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया, पैसा कम वापस किया है, कभी कोई नहीं छोड़ो इसके पास जाना बेकार है। तो आपका बिजनेस वैसे केवल स्वाद से नहीं चलता है। स्वाद अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका बिजनेस माइंड वो कैसे आएगा जब तक आप किसी के अंडर में काम ना करो, किसी से अनुभव ना लो। तो आप ज़्यादातर देखेंगे परिवार के साथ बच्चे को लगा देते हैं बचपन से, समोसा बेच रहे हैं गले में बैठा देंगे, भले उसको जोड़ने घटाना नहीं है, बैठा दिए, देखो बेटा ऐसे ऐसे होता है। बच्चा देख रहा है बचपन से, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये कर रहा है, धीरे धीरे बच्चा भी सीखते आता है किसका रेट क्या है ना। तो वैसे ही यदि आपको कुछ काम भी करना है ना, एकदम ज़्यादा बोलते हैं ना, यदि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है ना, यदि ऊपर तक सीढ़ी गई है आप सीधा बोलोगे छलांग मार के चढ़ जाऊं, तो वैसे ही अब गिरने का भी डर है। आपको यदि सीढ़ियां चढ़नी भी तो एक एक करके चढ़िए, धीरे धीरे आप कदम बढ़ाइए, आप सुरक्षित ऊपर तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट ऊपर पहुंचने की कोशिश करोगे उतने ही जल्दी नीचे गिरने के भी चांसेस रहते हैं। तो पहले थोड़ा सा काम सीख लीजिए। आप सोचोगे यार जूते के शूज़ शॉप में तो बहुत ज़्यादा कमाई है, अच्छा कमाई हो रही है, मैं भी खोल लेता हूँ। पैसे लगा दिया आपने, लाखों रुपए लोन वगैरह लेके जूता दुकान खोल लिया, बट आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कितनी मार्जिन, कितनी MRP में कितना छूट देना है, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, माल कहाँ से उठाना है, सामान कैसे रखना है, ग्राहकों को कैसे खुश करना है, कौन से जूते में कौन सा लेदर का यूज़ किया गया है, अलग अलग चीज़ें आती है, वो कैसे पता चलेगा। आपने बस देख लिया, उसे दुकान खोल दिया, नहीं, थोड़ा सा आप उस दुकान पे जाइए। कहीं काम, जूता दुकान खोलना है ठीक है, आपको छोटे से शुरू करना पड़ेगा। आप उस दुकान पे जाइए, काम मांगिए, वहाँ नहीं मिल रहा किसी न किसी दुकान में तो कहीं ना कहीं काम होगा। शू शॉप में काम देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको सब पता चलते आएगा। आपको ही मालिक नहीं बताएगा तो भी आपको पता चलता आएगा सामान वहाँ से आती है, इसमें ये लेदर लगा हुआ है, इस सामान इतना नंबर वाले में इसका पैर फिट होगा। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, आप बोलोगे यार फिर
आपको लगेगा अनुभव से कि अब मैं भी दुकान खोलने के लायक हो गया हूँ, थोड़े से सब्र से, धैर्य से, अच्छे व्यवहार से और थोड़े बहुत पैसा लगाकर फिर आप जब दुकान खोलोगे ना तो उतनी परेशानी नहीं होगी जो आप बिना सोचे समझे दुकान खोल लोगे। फिर आपकी दुकान भले ही कम चले लेकिन अच्छे से चलेगा, धीरे धीरे पैसे आएंगे, दुकान बड़ा होगा। तो ये तो खैर बिजनेस की बात थी। पढ़ाई लिखाई में भी यदि आप धैर्य से, मेहनत से पढ़ते लिखते हो तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। होप मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, 40-45 मिनट तो मुझे खुद पता नहीं चलता और मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं है कि ज़्यादा लंबी मैं स्टोरी मैं तो बोलते रहूँगा तो 1-1.5 घंटा भी निकल जाए। मेरी तो आदत है, मैं टीचर हूँ। बट यदि आपको बोरिंग लगता हो ऐसे पढ़ाने का तरीका, यदि बहुत ज़्यादा लंबा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देंगे कि नहीं सर आप केवल ट्रांसलेशन कीजिए, तो मैं बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दूंगा। और जैसे आप बोलें, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप मुझसे बड़े भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, केवल कहानी सुनने भी बहुत से लोग आते हैं। आपको जो सही लगे आप कमेंट बस कर दिया करें, मैं वैसा ही किया करूँगा। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आज की जो ग्रामर मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ आया कि नहीं। लाइफ टाइम आपको जरूर याद रहेगा, देखेंगे आप कहीं ना कहीं याद करोगे ही करोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो ज्वाइन है उन्हें तो पता है, बिल्कुल फ्री है। इसका PDF आपको क्लियर मिल जाएगा, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा, बढ़िया सा PDF मिलेगा। आप लोग रीड करिए और सोचिए मैंने क्या क्या समझाया था और आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।